Okay, good evening to all. Good evening, sir. Good evening, good evening. Good Okay, we evening, should sir. wait. Good evening. We should wait for 1 or 2 minutes. Okay, other students are joining. So that we should wait and we will start our session. Good evening, sir. Yeah, good evening. Okay, 1 minute more and then we will start our session. Okay, Okay, only sir. 1 minute. Okay. So today we will discuss about some more topics. Um, evening, sir. Now, yeah, good evening, good evening, good evening. So I would like to request, please make me host so that I could start my session.
So I hope you are trying to speak English. Yes, And sir. okay, very good, very good. So today I will tell you some more uses which you can use in your daily life. So I would like to request, please make me host so that I can start my session. So today I will tell you about use of need and double ed. So need means जरूरत आवश्यकता. So where we use need, तो need को हम लोग दो वे में यूज करते हैं. फर्स्ट नीड को हम लोग मेन वर्ब में यूज करते हैं, जिसको हम नॉर्मली तो यूज करते ही हैं. मेन वर्ब में जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट. तो जो मेन वर्ब में एक यूज करते हैं तो उसको तो हम लोग कॉमनली यूज करते ही करते हैं. बट आज मैं आपको नीड को मोडल वर्ब्स के तौर पे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और वो हमारे जो डेली कॉन्वर्सेशन है उसमें बहुत यूजफुल रहता है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है. तो मेन वर्ब में तो सभी को पता ही है कि हम नीड को कैसे यूज करते हैं, बट मोडल वर्ब में हम उसको कैसे यूज करते हैं वो आज हम सीखेंगे, और कहाँ पर और किस सिचुएशन में यूज करते हैं वो सीखेंगे. सो आई रिक्वेस्ट टू. Not, sir, normally we Yes. can say that I need your help, I need हाँ you. हाँ हाँ, ये मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई. तो यहाँ पर हम नीड को मेन वर्ब में यूज कर रहे हैं. ठीक है, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. एंड सो ये तो नॉर्मल वे में हो गया. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्री कैंपस एकेडमी, प्लीज मेक मी होस्ट so that I could start my session. हाँ, तो मीनाक्षी पहले आप बता रही थी नीड को हम लोग ऐसे, तो एक नीड हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, बट दूसरा जो नीड है वो हम लोग यूज करते हैं मोडल वर्ब्स के तौर पर. सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे होस्ट बनाया जाए तो मैं स्क्रीन को शेयर कर सकूँ. चलिए खैर, जब तक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, जब तक मैं होस्ट नहीं बन रहा हूँ, तो हम लोग चलते हैं और कुछ स्पीकिंग टर्म्स की ही बात कर लेते हैं. मीनवाइल चलिए मैं कुछ थोड़ा सा मेमोराइज करा देता हूँ, और मैं अब सबसे वन बाय वन एक एक करके मैं एक सिचुएशन दूंगा, वहां पे आपको इंग्लिश में बोलना होगा, और ये बेस्ड होगा जो मैंने आपको अब तक के यूजेस उसके बेस्ड पे रहेगा. ओके. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अभिषेक से. अभिषेक, मान लो तुम्हें किसी को कहना है कि बेहतर रहेगा तुम जॉब करो, देन हाउ विल यू से इन इंग्लिश? ये सर बेहतर रहेगा. अच्छा रहेगा या बेहतर रहेगा तुम जॉब करो, देन हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? इसका यूजेस मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में, सो मैं आज थोड़ा सा वो मेमोराइज भी करा लेता हूँ जब तक कि होस्ट नहीं बन रहा हूँ. यस, हाउ विल यू स्पीक दिस? कोई है जो इस सिचुएशन को इंग्लिश में बोल सकता है? Yes, sir. प्लीज रेज You योर हैंड, had प्लीज. better. You had better do job. यू हैड बेटर डू जॉब. ओके अभिषेक एंड ऑल द स्टूडेंट, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, इस सिचुएशन के लिए मैंने आपको यूज बताया था हैड बेटर. तो आपको सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है जैसे तुम यानी कि यू, फिर उसमें हैड बेटर यूज करना है. यू हैड बेटर एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, करने के लिए डू और क्या जॉब. यू हैड बेटर डू जॉब. गुड, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट अभिषेक, अब आप फिर से मुझे बताओगे क्योंकि आप नहीं बता पाए हो, अब सिचुएशन क्लियर हो गई. अच्छा रहेगा तुम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो. नाउ हाउ विल यू स्पीक दिस? It had better. It had better consult. Consult the doctor. Okay, you had better consult Yeah. the doctor. Okay. Now Barkha, please tell me, the situation is that बेहतर रहेगा तुम फ्रूट्स खाओ.
You had better to eat. टू नहीं लगता है इसमें, टू ई नहीं लगता है. You had better eat fruits. You had better eat fruits. Fruit. Okay. हाँ. Now the second condition, I'm going to ask Aruna. उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता. And I have already told you about this condition and situation. उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता. How will you speak? Aruna? Okay, anybody else who want to give me answer? Yes, no, Abhishek, I will come later. नहीं, अभी I बाद think में. इसमें it doesn't arise to talk to her. ओके मीनाक्षी पाल, अभी मैं बाद में अभी मैं पहले किसी और से आंसर लेना चाहूंगा. कोई और है जो मुझे ये कंडीशन बताएगा इंग्लिश में? हाँ, अभिषेक बताइए. यस अभिषेक, उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता. हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर सेंड कर दिया. हाँ, या देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम. आपका क्वेश्चन काफी हद तक सही है. यस अभिषेक, यू वांट टू से? ओके, कोई है? अब मैं बताता हूँ इस सिचुएशन को कैसे बोलते हैं. इस सिचुएशन I know. यस. So the question of talking with her doesn't arise. हाँ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले द क्वेश्चन ऑफ को लेंगे. द क्वेश्चन ऑफ के बाद हम लोग वर्ब आईएनजी को यूज करेंगे. तो जैसे उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो बात करना हमारी वर्ब है, यानी कि टॉक. तो हम द क्वेश्चन ऑफ सबसे पहले लिखेंगे, बोलेंगे, एंड उसके बाद हम लोग टॉक की एनर्जी फॉर्म टॉकिंग. द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग, और किससे बात करने का? उससे, यानी टू हर या टू हिम. द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम या टू हर. और सवाल ही नहीं उठता के लिए डजंट अराइज लास्ट में हम लोग बोलेंगे. द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हर डजंट अराइज. द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हर डजंट अराइज, लाइक दिस. अच्छा, मैं एक और सिचुएशन दे रहा हूँ. नाउ हाउ विल यू स्पीक Excuse me, sir. इन? yes. Sir, which sentence you said right now? If I will do Huh? some change, then sir, which sentence you said? If I will do some Hmm. changes in that, then how will I tell? Like Uh, मेरा उससे बात करने का सवाल ही नहीं उठता. हाँ, तो द क्वेश्चन ऑफ, बात वही आ गई ना. द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम, आप ही तो बता रहे हो ना. तो टॉकिंग हिम डजंट अराइज द सेम सिचुएशन इन सिनेरियो. मतलब उससे वो आप ही, पर्सन तो आप ही हो ना, हिडन. अगर आप बोलोगे द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हर डजंट अराइज, तो वो आप ही तो होगे. आप ही कह रहे यहाँ हो पे वो तो हिडन है. हाँ, सब्जेक्ट हिडन है यहाँ पे. हाँ, सामने वाला Okay. आपको समझ रहा है कि आप ही ये बात करो, आप ही तो ये बात करो. अरे मेरा तो उससे बात करने को, तो आप सिंपल ऐसे ही बोलो ना, द क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हर डजंट अराइज. ठीक है. Okay, तो sir. यहाँ पर Okay. वो मी लगाने का कोई सेंस नहीं आता, वो समझ में आता है. मतलब सामने वाला उस चीज को समझता है. Yeah, it now is the understood. situation, हाँ, now the situation is again. अब मैं पूछता हूं और आप लोगों को मुझे बताना होगा कि वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता. ज्योति गुप्ता, हाउ विल यू से दिस? वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता. Anybody else who want to Yes, give sir. me May answer? I? Yes. The question of doesn't arise to going there. नहीं, पहले द क्वेश्चन ऑफ डजंट अराइज लास्ट में यूज करेंगे. The question of question going of- there doesn't arise. द Doesn't क्वेश्चन ऑफ arise. गोइंग देयर डजंट अराइज. द Correct. क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर डजंट अराइज. ठीक है. सबसे पहले हम लिखेंगे द क्वेश्चन ऑफ, सर मैंने सेंड कर दिया चैट बॉक्स में आंसर. हाँ, मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग बोलेंगे द क्वेश्चन ऑफ, फिर जाने की, यानी कि गोइंग, द क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर, फिर हम लोग डजंट अराइज. देयर वाज नो क्वेश्चन. हाँ, इसके जो ज्योति है, लास्ट में आपको बस एक चीज ऐड करनी, सवाल नहीं उठता. उठने के लिए आप डजंट अराइज को यूज कर सकते हैं. बाकी आपका आंसर ठीक है. यस अभिषेक, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?
No, sir. Actually, I want to give the answer of that, your question. Okay. You can give me example. So, sir, the question of wondering there doesn't arise. The question of wondering there doesn't. हाँ, ठीक है. I would like to request Tree Campus, please make me host. जब तक मुझे होस्ट नहीं बनाया जाएगा तो मैं अभी क्लास को कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा. चलिए, खैर जब तक कि मैं Send her message. Sir, send her message. हाँ, मैंने डाल दिए हैं 2. तो चलते हैं फिर जब तक कि मैं प्रैक्टिस ही कराता हूँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट जो यूज है, अब कंडीशन है. मैं सारी उन कंडीशन, यस गुड इवनिंग, मैं सारी उन कंडीशन को यस. What is the topic? हाँ, टॉपिक अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ. प्रीवियस जितने भी मैंने चीजें सिचुएशन आपको पढ़ाई हैं, उनको कैसे बोला जाएगा उसको रिकैप करवा रहा हूँ जब तक के मैं थोड़ा सा. तो मैंने 2 को रिकैप करा दिया है, हैड बेटर एंड द क्वेश्चन ऑफ. नाउ द थर्ड कंडीशन. अगर मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ, ठीक है, आप कैसे इसको बोलेंगे कि पहले मैं बहुत शरारती हुआ करता था. सर मैं बोलूं? हाँ, यस. Gone are the days when I नहीं, ये तो वो सिचुएशन, वो दिन चले गए वाला नहीं. मैं केवल इतनी सिचुएशन दे रहा हूँ. पहले मैं बहुत शरारती हुआ करता था. सर मैं यस. मुझे चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट. हाँ, यस. I used to be very naughty. I used to be very naughty. Name please, बरखा और रानी? Yes sir, बरखा. हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन में आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले के लिए अर्लियर यूज लगाइएगा. क्या लगाइएगा? अर्लियर. फिर सब्जेक्ट लीजिएगा. सब्जेक्ट अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आई, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट ले लीजिएगा. तो मैं अभी अपनी बात कर रहा हूं तो पहले मैं अर्लियर बोलूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट आई लगाऊंगा. देन मैं इसमें यूज करूंगा यूज्ड टू बी. यूज्ड टू बी हुआ करता था. तो अर्लियर आई यूज्ड टू बी. अब जो मैं हुआ करता था वो मैं बोल दूंगा. शरारती हुआ करता था तो नॉटी. अर्लियर आई यूज्ड टू बी नॉटी. अगर मैं मोटा हुआ करता था तो मैं बोलूंगा अर्लियर आई यूज्ड टू बी फैट. दुबला पतला हुआ करता था. अर्लियर आई यूज्ड टू बी स्लिम. केयरलेस हुआ करता था. अर्लियर आई यूज्ड अर्लियर वाला जी. इट्स न्यू वर्ड अर्लियर. अर्लियर पहले के लिए. नहीं, आपने पहली बार करवाया ना अर्लियर वाला? नहीं, ये मैं आप लोगों को यूजेस बता चुका हूँ आपके क्लास में. Yes, sir. You have told it. तो अर्लियर हो गया पहले के लिए. तो पहले यानी अर्लियर. आई यानी मैं. यूज्ड टू बी हुआ करता था. अर्लियर आई यूज्ड टू बी केयरलेस. अर्लियर आई यूज्ड टू बी नॉटी. अर्लियर आई यूज्ड टू बी फैट. अर्लियर आई यूज्ड टू बी स्लिम. अर्लियर आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट. इस तरह के आप यूजेस बोल सकते हैं. पहले मैं हुआ करता था. मैंने चैट बॉक्स में आंसर सेंड कर दिया. हाँ, मैं भी देख रहा हूँ. इसके अलावा पर अब नहीं. अगर आपको कहना है कि पहले मैं शरारती हुआ करता था पर अब नहीं, तो पर अब नहीं को आप बट नो लॉन्गर नाउ से जोड़ देंगे. जैसे पहले मैं शरारती हुआ करता था. अर्लियर आई यूज्ड टू बी नॉटी. पर अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ. यू कैन से बट नो लॉन्गर नाउ. आई यूज्ड टू बी वेरी बिफोर. यस. इसका सबसे अच्छा आप अर्लियर को पहले लगा लो, बाकी ठीक है ज्योति. तो नाउ द सेकंड सिचुएशन इज, हाँ, टू बी. बी तब लगता है जब हमारे सेंटेंस में वर्ब नहीं होती. अगर आप वर्ब लगा दोगे तो फिर बी नहीं लगाओगे. अच्छा, अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं. पहले मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे. नाउ हाउ विल यू स्पीक? पहले मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे. नाउ हु विल स्पीक फर्स्ट? Yes, Reenu Singh, please mute your mic, and Rani Singh also please mute your mic. हाँ, Reenu Singh, will you tell me the situation? पहले मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे. Okay, anybody else who want to give me answer of this situation? Yes. Yes, sir. One, please, all the please mute your mic. Sir, earlier mobile used to be very expensive.
हाँ, earlier mobile used to be very expensive. Now in this scenario you can say, अच्छा अगर मैं कहूँ कि पहले वो बहुत किसी बारे में बात करें, पहले वो बहुत दुबली पतली हुआ करती थी. Now how will you say? Earlier, she used to be Slim. Earlier she used to be slim. But पर अब नहीं के लिए आप but no longer now को ऐड कर दो. No longer now. ये हमारी 3 सिचुएशन क्लियर हो गई हैं. The first had better, the second the question of doesn't arrive, and the third मैंने अभी कहा used to be. Used to चलिए, be. now the फोर्थ कंडीशन, देखता हूँ कि आप लोगों को वो मेमोराइज है कि आप सब लोग भूल गए हो. द फोर्थ कंडीशन इज दैट, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि Sir, whose mic is on mute? हाँ, प्लीज ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक बिकॉज टुडे आई एम नॉट होस्ट, सो दैट okay Abhishek, please mute your mic. Yes. Okay Jyoti Gupta, I am going to see your answer in chat box. Earlier she used to be very skinny. Yes, very good. Earlier mobile used to be very expensive. I used to be very naughty before. Yes. Now come to the next situation. अगर मैं ये कहता हूं कि वहां जाने का क्या फायदा, how will you speak? Sir, may I? Yes. What is the use of going there? What is the use of going there? हाँ, अगर हमें इस सिचुएशन को बोलना है, वहां जाने का क्या फायदा, ये करने का क्या फायदा, ये खाने का क्या फायदा, इस दवा को खाने का क्या फायदा, जॉब करने का क्या फायदा, डॉक्टर से मिलने का क्या फायदा. नाउ इन दिस कंडीशन यू विल से व्हाट इज द यूज ऑफ, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ के साथ आपको आईएनजी फॉर्म, मतलब जाने का, खाने का, पीने का, इसका आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है. जैसे अगर मैं कहूं दवा खाने का क्या फायदा, ये दवा खाने का क्या फायदा, तो मैं सिंपली बोलूंगा व्हाट इज द यूज ऑफ, और फिर खाने की हैविंग या टेकिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग या टेकिंग दिस मेडिसिन. जॉब करने का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग जॉब. अरे तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ योर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग मेडिसिन. यस. सो नाउ इन दिस कंडीशन यू विल से, तो अब मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूं और आप लोग खुद मुझे कंडीशन दो. प्लीज रेज योर हैंड और आंसर. प्लीज गिव मी 1 or 2 एग्जांपल ऑफ व्हाट इज द यूज ऑफ. ओके अभिषेक. Yes, sir. Yes, Okay. Abhishek. The use of what is the use of using phone? What is the use of Is using it right? phone? Yes. Yes. Phone. Sir, we can't say that what is the benefit of using phone? हाँ, you can say Abhishek, you can say benefit भी आप यूज कर सकते हो. ओके. वो तो हम लोग अपनी सिचुएशन Okay, के sir. हिसाब से बनाते हैं ना, तो कोई आप इसका वो नहीं है, आप अपने हिसाब से जो आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है यू कैन यूज. बट मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी है, अब आप अपने हिसाब से उसमें यूज कर सकते हो. ओके. नाउ मधु कुमारी. यस. Okay. Yes, sir. Yes. So what is the use of going to market? हाँ, what is the use of going to market? Very good. What Rani is Singh. the use of eating the food? Eating food. Okay, Rani Singh. Okay, Meenakshi Pal. What is the use of teach him? What is the use of teaching him? ING form use करिएगा. What is the use of teaching him? Teaching him. And what is the use of learning this chapter? Very good. The use of meet her friends. Meeting. ING form use करेंगे. What is the use of meeting her friend? What is the use of हाँ. आप इस तरह से आप जो है यूज. कुछ लोग मुझे चैट में भी दे सकते हैं आंसर. लेट मी सी. What is the use of going to school? Yes, Muskan. Sir, what are the benefits of doing a job? यहाँ पर आप राहुल ऐसा कर सकते हो, बेनिफिट ऑफ लगाओगे. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अ जॉब. बाकी आपका सेंटेंस ओके सही है. Okay, sir. ठीक है. आप what are लगा
आप इस तरह से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो अभी मेरी 4 या 5th कंडीशन होगी। आज मैं सारी मेमोराइज करा लेता हूँ, क्योंकि जब तक के होस्ट हो नहीं तो ऑन शेयर स्क्रीन कर नहीं सकता, तो क्लास नहीं पाती वैसे। चलो इसी वाले में थोड़ा Excuse me, मेमोराइज करा sir. देता हूँ एक एक करके आपको याद। यस यस So I have a doubt. How will I use had better? यस, हैड बेटर। It's new for me. हैड बेटर को Yes, हम sir. वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें ये बताना था अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर मैं कहूंगा अभिषेक बेहतर रहेगा तुम जॉब कर लो, अच्छा रहेगा तुम शहर में रहो, बेहतर रहेगा तुम डॉक्टर से मिल लो, इस तरह की सिचुएशन अगर हम बोलते हैं बेहतर रहेगा तुम सब्जियां खाओ, अगर इस कंडीशन को बेहतर रहेंगे, बेहतर रहेगा अच्छा रहेगा, तो वहां पे हम हैड बेटर बोलेंगे। हैड बेटर बोलने का तरीका ये कि आपको सबसे पहले जी। सब्जेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो, तो आप सामने वाले यू की अगर बात करो तो आप यू बोलोगे, फिर लगा दोगे हैड बेटर, यू हैड Okay. बेटर, फिर उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी बेहतर रहेगा तुम खाओ, सब्जी खाओ, सब्जियां खाओ। Okay. तो खाने की इंग्लिश होगी फर्स्ट फॉर्म ईट, और क्या खाने की बात हो रही है? वेजिटेबल्स। Eat. हैड बेटर ईट वेजिटेबल्स। Yes. बेहतर रहेगा तुम जॉब करो, तो यू हैड बेटर करने की डू, क्या करने की? जॉब। यू हैड बेटर डू जॉब। इसका स्ट्रक्चर चाहे लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब फर्स्ट। गॉट इट? First form of the verb, sir. हाँ Yes, फर्स्ट sir. फॉर्म, हाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज। अब नेक्स्ट यूज जो मैंने आपको बताया था वो बहुत ही इजी था, जैसे किसी चीज का मन करना। जैसे आपको मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशंस आपको आती हैं। या आपको मेरा कोई जॉब करने का मन कर रहा है। तो जब आपका कोई चीज मन करता है उस कंडीशन में, अगर आपको मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, देन हाउ विल यू स्पीक इन दिस सिचुएशन? May I, sir? Yes, I yes, want yes. to have a ice cream. Yes, yes. Sir, One again, once again. एक मिनट, वन Sir, मिनट, रानी सिंह। I want to have a ice cream. I want to have a ice cream. Okay, Nirmal. Okay, Nirmal. And anybody else who want to give me answer? Yes, Rani Singh. Yes, sir. May I? Yes, yes. I feel like eat ice cream. I feel like eat ice cream. Okay, Nirmal, you and Barkha, you both are you right? देखो, I want to have ice cream भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई मन से कोई चीज करने की आ रही है तो वहां पे सर फील मेरा लाइक आंसर चैट बॉक्स में। अच्छा, आज का मैं Yes, आंसर वहां पर फील लाइक इज अ बेटर ऑप्शन, बट फील लाइक के साथ आईएनजी फॉर्म लगा होगा। लेकिन निर्मल आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, जो आपने बोला था आई वांट टू हैव I feel like आइसक्रीम, eating. हाँ हाँ, वो रॉन्ग नहीं है। यू कैन ऑल्सो I स्पीक feel like eating ice cream. हाँ, आई फील लाइक, जब आपको अंदर से कोई चीज मन कर रहा हो तो वहां पे फील लाइक इज अ, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम लोग अपने एक्सप्रेशंस को शो करना चाहते हैं, फीलिंग्स को। तो जब आप आई वांट बोलते हो तो वो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपके अंदर की फीलिंग्स को नहीं ला रहा है, तो बट रॉन्ग नहीं है वो भी, ठीक है। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा उसको करना चाहते हैं, उसमें फीलिंग देना चाहते हैं, देन आई फील लाइक हम उसमें बोलेंगे, बट फील लाइक के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज करोगे। आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम या हैविंग आइसक्रीम, यू कैन से I feel like eating ice cream, yeah, I feel like having ice cream. Rest of the student, please give me your answer in chat box. तो जैसे कोरल ने I am feeling नहीं होगा। कोरल फर्स्ट एक बात तो ये ध्यान रखो कि फील को हम कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं लेते हैं। यू ऑलवेज यूज आई फील लाइक, चाहे वो कर रहा हो, आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जरूर सेंस आ रहा है, बट आपको आई एम फीलिंग नहीं बोलना है, आई फील ही बोलना है, एनी कंडीशन। I feel like having ice cream, और and भी नहीं लगाना है, simple I feel like having ice cream. Okay, Koral. Jyoti Gupta, I want to eat ice cream. I feel like eating chili potato. Yes, Rani Singh. तो ज्योति गुप्ता, आप इस कंडीशन में feel like का यूज कर लो। I feel like going to Agra. Yes, जब कोई मन से आपका कोई मन कर रहा है किसी चीज करने को, तो वहां पे feel like आप यूज कर सकते हो। I want भी यूज कर सकते हो। इंग्लिश में क्या है, जब आप इंग्लिश में किसी से भी टॉक कर रहे हो, बात कर रहे हो, सो जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कि मैं अपने सेंस को सामने वाले के सामने डिलीवर कर सकूं, और सामने वाला मेरी बात को, मेरे सेंस को समझ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो वहां पर आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने हिसाब से, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि
कोई एक रूल पर आप पत्थर की लकीर नहीं कि इसी रूल से ही आपको उस सिनेरियो उस सिचुएशन में बोलना है। वहां पर आपको जो बेटर वे जो भी आपको लगता है आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। बट क्या होना चाहिए ना, सामने वाला आपके जो आप कहना चाह रहे हो उसको समझना चाहिए सामने वाले को। तो आप उसको जिस तरह से भी समझा सकते हो वो समझा सकते हो। जैसे अगर मैं किसी से कहता हूँ कि ये डोर को क्लोज कर दो, ठीक है, और मैं इसको इंग्लिश में कई तरह से कह सकता हूँ कि वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, विल यू प्लीज क्लोज द डोर, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, Sir, कैन please यू shut the क्लोज door. द डोर, है ना। तो लॉट ऑफ वे, हम कई वे से उसको कह सकते हैं, ठीक है। Sir, please shut the door. हाँ, प्लीज शट द डोर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, आप जो भी चीज को कह रहे हो वहां पर जो सामने लिसनर है वो अगर उठता है और डोर को क्लोज करता है, ठीक है, तो दैट्स मीन क्या है, दैट्स मीन कि आपने रिसीवर को, यानी जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, कम्युनिकेशन दोनों के बीच होता है, तो अगर रिसीवर आपके आप जो कह रहे हो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसा आप कह रहे हो वैसा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स मीन ये है कि आपका जो मैसेज है वो रिसीवर को सही डिलीवर हो रहा है, ओके। और अगर रिसीवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसमें दो बातें होंगी। द फर्स्ट थिंग, या तो रिसीवर आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, द सेकेंड, आप रिसीवर को अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हो। तो या तो आप में फॉल्ट है या रिसीवर में फॉल्ट है, ओके। यानी या तो आप गलत कह रहे हो या रिसीवर ही नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो जब तक के रिसीवर यानी कि जो सुनने वाला है, लिसनर है, वो अगर आपके बोलने पर और आपके कहने पर रिस्पॉन्ड कर रहा है एज इट इज, जैसा आप चाह रहे हो, दैट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि आप सही जा रहे हो, गॉट इट। इसका मतलब ये है कि आप सही जा रहे हो। तो यहाँ पर जो हम लोग आपको सिचुएशन देते हैं वो केवल सिचुएशंस हैं, और वो इसलिए है कि इन सिचुएशन में आप अगर आते हैं तो आप इस तरह से इस तरह से इसको बोलकर अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई दूसरा वे भी है जिसके थ्रू आप लिसनर को मतलब क्या कहते हैं कह सकते हो, तो यू कैन यूज द सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड ऑल्सो, ओके। सो कोई भी एक चीज पत्थर की लकीर नहीं है, बट रिमेंबर कि वो जो भी आप कहना चाह रहे हो ना वो फिट बैठना चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से, गॉट इट। Yes, sir. अभी Yes, इसको ऐसे sir. समझो जैसे कि अगर ऑल द लिसनर प्लीज क्लियर केयरफुली, अब मैं बताता हूँ सिचुएशन के पर कैसे बोलना होता है। सपोज दैट अगर मैं ये कहता हूँ कि कल जैसे मंडे था और कल क्लास नहीं हुई, ओके। अगर मैं ये बोलता हूँ अगर आप नहीं, अगर मैं कोई और इजी एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप समझ जाओ। जैसे मान लो आप कल ऑफिस नहीं, आप कल ऑफिस गए, और ये बात आप, हम लोग लिसनर हैं और आप में से कोई एक स्पीकर है। माने मैं आरती को ले लेता हूँ, आरती स्पीकर है और हम लोग लिसनर हैं, और आरती को अगर ये बात कहना है कि कल वो ऑफिस नहीं गई, तो अगर आरती ये बोलती है कि शी डोंट गो ऑफिस, तो एज ए लिसनर क्या हम लोग आरती के जो आरती ने जो कहा है उस पर सही रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? No, शी sir. डजंट, We cannot. No, नहीं sir, ना, we can't. मतलब हम लोग फिर Yes. आरती का मतलब दूसरा निकाल लेंगे। हम लोग आरती का मतलब ये निकालेंगे, अगर वो Yes. कहती शी डजंट गो ऑफिस, तो हम लोग समझेंगे कि आजकल पता नहीं क्या बात हो गई है, ये क्यों नहीं जा रही है ऑफिस। जबकि आरती ये कहना चाह रही है कि वो कल यानी कि मंडे में ऑफिस नहीं गई। अगर आरती ये कहती है कि शी डजंट गो ऑफिस ऑन मंडे, तो एज ए लिसनर हम लोग क्या समझेंगे? एज ए लिसनर हम लोग क्या समझेंगे? To go on Monday only. For office मतलब वो नहीं. हर मंडे, जब भी मंडे आती तो ऑफिस नहीं जाती है। Yes, तो sir. यहाँ पर जो आरती का Okay. जो इंग्लिश का जो कहने का, इंग्लिश का सेंटेंस भले उसका सही है आरती का, क्योंकि इसमें सेंटेंस को तो कोई काट ही नहीं सकता भाई, सेंटेंस तो वो सही बोली ना, शी डजंट गो ऑफिस ऑन मंडे। इसमें सेंटेंस में कोई गलती है बताइए? No, She the doesn't sentence go- is totally right. हाँ, शी डजंट गो ऑन ऑफिस, इसमें सेंटेंस टोटली राइट है, जरा सी भी गलत सेंटेंस नहीं है। बट द रॉन्ग क्या है?
रॉन्ग है कि वो जिस सिनेरियो या जिस सिचुएशन में बोलना चाह रही है वो सिचुएशन और वो सिनेरियो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट वे क्या है कि कैसे आरती ये बताए आपको कि वो कल ऑफिस नहीं गई, तो उसको बताने का तरीका है वो ये कह सकती शी, हाँ वो ऑफिस गई, शी वेंट टू ऑफिस, शी वेंट टू, या शी डिडंट गो टू ऑफिस, शी डिडंट गो टू ऑफिस। डिड नॉट लगाएगी, रीजन है क्योंकि वो कल की बात कर रही है। वो शी कुड नॉट गो टू ऑफिस भी बोल सकती है, शी कुडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे, तब भी हम सही मान जाएंगे क्योंकि कुड नॉट भी सेंस को उसके सही दे रहा है। गॉट इट? Yes, sir. तो यहाँ पर आपको किस पर फोकस रखना है? अगर आपको करेक्ट वे में बोलना है तो आपको देखना है कि आप जिस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में बोल रहे हो, उस सिनेरियो, उस सिचुएशन में आपका सेंटेंस फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर वहां पे फिट बैठ रहा है तो जो लिसनर है वो आपके बातों को अच्छी तरह से समझता जाएगा। और अगर आप जब स्पीकिंग करोगे और सिचुएशन के बेस्ड पे अपने सेंटेंस को नहीं रखोगे तो जो लिसनर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट मतलब वो भटक जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। गॉट इट? इसीलिए जब भी कभी आपसे मैं किसी टॉपिक पे बोलने को कहूं तो वहां पर भी ध्यान रखो कि जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो क्या उसका सिनेरियो, सिचुएशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। गॉट इट? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अगले पार्ट में मैं आता हूं और अगला फील लाइक हो गया। तो फील लाइक आप समझ गए कहाँ पे यूज करना है? सर आपने ये Yes, कैसे sir. यूज किया? वो जाती नहीं है। हाँ? जैसे अभी क्वेश्चन था क्या ना, चीज? हाँ क्या क्या? कि जैसे अभी आपने बताया आरती, जैसे एग्जांपल दिया कि वो ऑफिस जाती हाँ। नहीं है। हाँ, तो वो शी डजंट लगाएगी वहां पे। और मैंने सिचुएशन दी थी कि मंडे में, मतलब जो कल बीत गया मंडे है, उसमें वो ऑफिस नहीं गई, तो शी डिडंट गो ऑफिस ऑन मंडे, क्योंकि डिडंट यानी पास्ट हो गया ना सिचुएशन। तो पास्ट Yes, की sir. सिचुएशन में नेगेटिव में डिड नॉट का यूज करते हैं, Hmm. और प्रेजेंट यानी रेगुलर एक्टिविटीज में डोंट या डज नॉट का यूज करते हैं। ये टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था। Yes, sir. अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज। इसके अलावा मैंने आपको एक का Sir, your voice is not audible. हाँ, No, sir. Still, it's not audible. हेलो। Yes, sir. Now it's audible. ओके ओके। तो जैसे मुझे पढ़ने दो, तो मुझे खाने दो, उसे बैठने दो। लाइक दिस ऑफ सेंटेंस, इसमें आप लेट का यूज करोगे। लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे के लिए मी, उसे अगर कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। लेट मी या लेट हिम या लेट हर। अब इसमें वर्ब, जाने की गो, बैठने की सिट, खाने की ईट। तो लेट मी सिट,